आपको इंग्लिश समझ आती है, मूवीज़ देख लेते हो, गाने सुन लेते हो, बट जब बोलने की बारी आती है यू गो ब्लैंक। अगर आपके साथ यही होता है तो ये वीडियो आपके लिए। आई ट्राई टू हेल्प यू एंड मैं कोशिश करूँगा कि आपकी इस प्रॉब्लम को फिक्स किया जा सके प्रैक्टिकली। थोड़ा सा प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट, आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं बट इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं हो पाते, या फिर सेंटेंस बनाते हो बट बोलने से पहले ही डाउट आ जाता है कि ये सही है गलत है, और फिर रिजल्ट क्या है? इतना सोचने के बाद चुप। एक स्टोरी से समझने की कोशिश करते हैं, हो सकता है आपका भी कैरेक्टर ऐसा हो। रोहन, अब रोहन एक ऑफिस में काम करता है, इंग्लिश समझ में आती है, जब कोई प्रेजेंटेशन देता है एक एक बात समझ में आ जाती है, लेकिन जब उसको प्रेजेंटेशन देनी होती है तो आधी प्रेजेंटेशन में आई थिंक एक्चुअली और नथिंग में ही रुक जाता है। अब समझने की कोशिश करिए, क्या रोहन को इंग्लिश नहीं आती? बिल्कुल आती है। तो क्या रोहन के साथ कुछ और प्रॉब्लम है? नहीं। एक ही प्रॉब्लम है, रोहन ने स्पीकिंग प्रैक्टिस नहीं करी है, दैट्स द ओनली इशू। इसको फिक्स करने के लिए कुछ समझते हैं। यू डोंट हैव अ नॉलेज प्रॉब्लम। मोस्टली लोगों की नॉलेज प्रॉब्लम नहीं है, लोगों की प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। आपने इंग्लिश इनपुट बहुत सारा ले लिया है, मूवीज़ देख ली है, बुक्स पढ़ ली है, वर्ड्स याद कर लिए, लेकिन जो चीज़ नहीं हुई है वो है आउटपुट। यू नीड टू प्रैक्टिस आउटपुट। स्पीकिंग इज़ अ स्किल एंड स्किल प्रैक्टिस से आता है। अब स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम पे तो डिस्कशन हमने थोड़ा बहुत कर लिया। देखो, सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है? यू थिंक इन हिंदी, ट्रांसलेट स्पीक। ये प्रोसेस थोड़ा वियर्ड सा है, इसमें टाइम लगता है और कॉन्फिडेंस टूट जाता है, राइट? अब इसको फिक्स करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? सी, स्मॉल इंग्लिश फ्रेजेस को या तो याद कर लीजिए या समझ लीजिए, इतनी जितनी आपको आती भी है। जैसे कि मुझे पानी पीना है, आई वॉन्ट वाटर, या मुझे ऑफिस जाना, आई हैव टू गो टू ऑफिस। स्मॉल, सिंपल और डायरेक्ट सेंटेंस है। यानी कि ऐसे सेंटेंसेस को प्लीज़ प्रैक्टिस करिए। देखिए, रेडीमेड सेंटेंसेस के पैटर्न्स होते हैं। जैसे फ्लुएंसी का सीक्रेट एक्चुअली क्या है? लॉट ऑफ पीपल आस्क। सी, न्यू सेंटेंसेस नहीं बनाने हैं, पैटर्न से यूज़ कर लेने हैं रोज़ के रोज़। कि आई थिंक दिस इज़ गुड, आई फील, इन माई ओपिनियन, आई बिलीव। सो फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे बोल देता हूँ कि आई थिंक दिस इज़ अ गुड आइडिया जो आप बता रहे हो, आई फील वी शुड ट्राई दिस। यू डोंट नीड परफेक्ट इंग्लिश, पहले तो वो परफेक्शन दिमाग से आप निकाल दो। यू नीड यूजेबल इंग्लिश, ऐसे इंग्लिश आप यूज़ कर सको। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्पीकिंग लाइक डेली, ये नॉन नेगोशिएबल है। अगर आप बोलोगे नहीं तो इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता, कुछ भी कर लो। तो कैसे करूँ? तीन चीज़ें करो। मिरर प्रैक्टिस, सेल्फ टॉकिंग, रिकॉर्ड योर वॉइस। इनिशियली थोड़ा सा वियर्ड लगेगा लेकिन काम ज़रूर करेगा। कि फॉर एग्जांपल सेंटेंसेस बना लो। टुडे आई वोक अप एट 7, आई एम फीलिंग गुड टुडे, आई वांट टू इम्प्रूव माय इंग्लिश। कुछ भी चीज़ जो आप छोटी मोटी चीज़ें सोच सकते हो इंग्लिश में ही, वो ट्राई करो। इनिशियली ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा लेकिन द मोर यू विल प्रैक्टिस विथ योर सेल्फ, ट्रस्ट मी, इट विल हेल्प यू अ लॉट। देखो, इसको मेरे साथ चलो कुछ सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई एम बिकमिंग कॉन्फिडेंट। तो अब ये कितने सिंपल सेंटेंसेस हैं। देखो, आई टेल यू द ट्रुथ, शायद कोई नहीं बताएगा आपको। लर्निंग मोर वर्ड्स will not help you. Watching more videos will not help you. एक्चुअली इंग्लिश इंप्रूव कैसे होगी? यू नीड डेली स्पीकिंग प्रैक्टिस। मेकिंग मिस्टेक्स, गलती करते हो चलेगा, ट्राई अगेन। देखो, मैं अपने चैनल पे भी बहुत बात करता हूँ कि वर्ड सीखो, वर्ड सीख लो, ग्रामर में ही गलतियाँ आप कर देते हैं, ये सब बताता हूँ। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल सा है कि आपको ऐसे वर्ड्स या सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करना है जिसको आप यूज़ कर पाओ। द मोर यू विल प्रैक्टिस द मोर यू विल बी कंफर्टेबल। सो इंग्लिश, एक्चुअली स्पोकन इंग्लिश में कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपको पता होगा कि मैंने कुछ पैटर्न्स को समझा हुआ है, ऐसे बोला जाता है, ऐसे मैं लगभग बोलता हूँ। इनिशियली आप छोटी मोटी गलतियाँ करोगे, विच इज़ फाइन। लास्ट एक सजेशन है वो ये कि आप क्या करो, आप अपना कोई सोशल, जैसे सोशल सर्कल है, आपका दोस्त है, कोई कोई और है, कोई कज़न है, कोई ऑफिस में कोई है जो आपको लग रहा है कि यार इससे मैं कुछ कनेक्ट कर सकता हूँ, उसके साथ बैठ कर कभी कभी इंग्लिश में थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन बढ़ा लीजिए। चैट करते हैं किसी से तो वो जब टेक्स्ट आप मैसेज सेंड करते हैं तो कोशिश करिए इंग्लिश में सेंड करिए। थोड़ा बहुत गलत होगा चलेगा, बट इम्प्रूवमेंट ऐसे ही होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मैं आपके लिए कुछ और वीडियोस बनाता हूँ, उनको डू चेकआउट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सिर्फ सजेशन नहीं, कुछ सीखेंगे भी इंग्लिश स्पीकिंग से या कम्युनिकेशन से रिलेटेड।